हरे कृष्णा। आज जो है हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। 5 तारीख यानी 5 मार्च 2026। आज जो है वो इंडिया और इंग्लैंड का मैच होने वाला है। तो मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकली और न्यूमरोलॉजिकली बताना चाहूंगा कि आज के दिन कौन जीतेगा। तो हम न्यूमरोलॉजी की पहले बात करते हैं। देखिए, आज जो है, चूंकि आज जो है वो 5 तारीख है, 5 मार्च है, 5/3/2026। तो इस पूरी डेट को अगर हम टोटल करेंगे तो इसका टोटल जो आएगा वो आएगा 9। इंडिया यानी भारत, भारत का हम नेम न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन करेंगे तो उसका टोटल आएगा 3 यानी गुरु। और हमने आज की डेट का कैलकुलेशन किया पूरा, तो उसका मूलांक है 5 और भाग्यांक है 9। इसी तरीके से स्काई यानी सूर्य कुमार यादव, सूर्य कुमार यादव का अगर हम डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 14/9/1990। तो अगर हम इसका मूलांक देखें तो उसका मूलांक क्या आ रहा है, 1+4 यानी 14 है। तो 5 जो कि आज की डेट भी है, तो एक उसके लिए पॉजिटिव पॉइंट हो गया। और अगर पूरी डेट को कैलकुलेशन करेंगे 14/9/1990, तो भी इसका जो मूलांक आ रहा है, जो इसका भाग्यांक आ रहा है वो आ रहा है 9, जो कि आज का ही दिन है। नहीं, जो उसका जो भाग्यांक आ रहा है वो आ रहा है 6, जो कि एक पॉजिटिव है। यानी मंगल और शुक्र, मंगल और शुक्र जो है वो आपस में फ्रेंड होते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं सूर्य कुमार यादव की नेम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। तो सूर्य कुमार यादव का जो नेम न्यूमरोलॉजी बताती है वो बता रही है 36 यानी 3+6 = 9। अगेन एक पॉजिटिव पॉइंट, आज का दिन का टोटल करेंगे तो आ रहा है 9। इंडिया यानी इंडिया की नेम न्यूमरोलॉजी करेंगे तो आ रहा है 3 यानी मंगल और गुरु फ्रेंड है। गुरु की बात मंगल मानता है, यानी एक आपस में एक बहुत अच्छा रिलेशन है। नंबर तीसरा पॉजिटिव पॉइंट आ रहा है कि सूर्य कुमार यादव का जो मूलांक है वो है 5 और आज का दिन भी क्या है, 5 तारीख। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट आ गया। नंबर तीसरी बात क्या है, ये सूर्य कुमार यादव की जब नेम न्यूमरोलॉजी हमने करी तो उसका आ रहा है 9। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट, यानी 3-4 पॉजिटिव पॉइंट्स जो है हमको दिख रहे हैं कि इंडिया के लिए। और उसका जो भाग्यांक है, यानी सॉरी, सूर्य कुमार यादव का जो नेम न्यूमरोलॉजी है वो भी 9 आ रहा है, जो कि मंगल का ही है। तो आज का दिन मंगल के हिसाब से बहुत जबरदस्त है। अब बात करते हैं हम इंग्लैंड की। अगर इंग्लैंड का नेम न्यूमरोलॉजी हम अगर देखें, जो मैंने कॉपी में लिख रखा है क्योंकि मुझे याद नहीं रहता है, तो नेम न्यूमरोलॉजी अगर हम देखते हैं इंग्लैंड का, तो वो आता है 26 और 2+6 = 8 यानी शनि का दिन है ये। और अगर हम देखा जाए तो अगर मंगल और शनि जो है वो आपस में एक दूसरे के जो है वो एंटी होते हैं। एंटी यानी अगर मान लीजिए एस्ट्रोलॉजिकली कहा जाता है कि किसी भी हाउस में अगर मंगल है और शनि है, तो मंगल जो है वो शनि को डोमिनेट करता है, यानी उसको उसके ऊपर हावी रहता है। शनि की जो है वो मंगल के सामने बिल्कुल भी नहीं चलती है। यहां तक कि गुरु, अगर हम नेम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी देखें तो गुरु, क्योंकि इंडिया का जो नेम न्यूमरोलॉजी आ रही है वो 3 और इंग्लैंड की जो आ रही है वो है 8, तो गुरु के सामने भी शनि की जो है वो बिल्कुल नहीं चलती है। अब बात करते हैं इंग्लैंड के कैप्टन हैरी ब्रूक की डेट ऑफ बर्थ का। इंग्लैंड के कैप्टन जो हैरी ब्रूक की डेट ऑफ बर्थ है वो है 22/9/1999। इसका पूरा टोटल आ रहा है 7 यानी केतु का। केतु जो है वो एक अच्छा प्लैनेट है, मैं उसको बुरा नहीं मानता, लेकिन चूंकि आज का दिन मंगल का है तो मंगल के आगे केतु की नहीं चलती। और अगर आपको एक मैं बहुत बहुत एस्ट्रोलॉजिकली डीप बताऊं तो ऐसा कहा जाता है केतु जो है वो पूंछ को रिप्रेजेंट करता है, यानी फॉलोअर होता है। केतु जो है वो स्वयं कुछ नहीं कर सकता जब तक उसके पास जो है वो राहु की शक्ति ना हो। अब बात करते हैं हैरी ब्रूक के जो कैप्टन है उसकी नेम न्यूमरोलॉजी की। जो उसकी नेम न्यूमरोलॉजी का जो टोटल आ रहा है वो है 4 यानी राहु का। तो एक तरह से देखा जाए तो हैरी ब्रूक का जो केतु जो है वो उसका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है और उसकी जो नेम न्यूमरोलॉजी है उसके हिसाब से जो है राहु आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, यानी तीनों मैलेफिक प्लैनेट्स, यानी एस्ट्रोलॉजिकली अगर मैलेफिक प्लैनेट्स की बात की जाए तो शनि जो है वो मैलेफिक प्लैनेट कहा जाता है, केतु और राहु जो है वो भी मैलेफिक प्लैनेट कहे जाते हैं। लेकिन चूंकि आज मंगल का दिन है, बुध का दिन है, और इसीलिए मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन ये कह रही है कि
इन मैलेफिक प्लैनेट्स की जो है वो मंगल के सामने नहीं चलेगी। अब हम देखते हैं कि ये हो कहाँ रहा है मैच। ये मैच जो हो रहा है वो हो रहा है मुंबई में। मुंबई का अगर हम नेम न्यूमरोलॉजिकली कैलकुलेशन करेंगे तो वो आ रहा है कितना, 9, यानी वो भी स्थान जो है वो मंगल का है। तो देखिए दोस्तों, मैं इस वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा कि भाई मैं 20-15-20 मिनट का आपको जो है वो ज्ञान देता रहूं। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में जो है वो बताना जा रहा हूं कि आज का दिन जो है चूंकि मंगल का दिन है, और आज के अगर डेट की भी पूरी कैलकुलेशन की जाए तो भी वो मंगल की है, सूर्य कुमार यादव की नेम न्यूमरोलॉजी का कैलकुलेशन की जाए तो भी वो मंगल का है। तो इस तरीके से अगर पलड़ा देखा जाए तो हमारे कैप्टन, हमारे देश, हमारी टीम के और जहां हो रहा है मैच, उन सब जगह का जो है वो कैलकुलेशन जो है वो मंगल की तरफ जा रही है। इसीलिए आज जो है वो इंडिया की टीम की संभावनाएं जो है वो ज्यादा है इस मैच को जीतने भी। अलबत्ता जो भी अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, पर अगर हम प्रेडिक्शंस की बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन की बात करते हैं, तो वो जो है वो इंडिया की तरफ संकेत कर रही है। अब बात करते हैं, कुछ लोग ये कहेंगे यार इनसे कुछ नहीं होता है एस्ट्रोलॉजी से, तो मैं आपको एक डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूं इस चीज के बारे में। जिस तरीके से चश्मा लगाने से आपके जीवन में कुछ होता नहीं है, चीजें बस सिर्फ साफ दिखने लग जाती है, उसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी जो है, मेरे पास बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, अरे ये सब धोखा है, इनसे कुछ नहीं होता है। देखिए एस्ट्रोलॉजिकली जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्शन बेस्ड साइंस है, जो बहुत सालों पहले हमारे पाराशर ऋषि ने जो है वो इसको बहुत अच्छी तरीके से सिंप्लीफाई किया है। तो इसको जानने से आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आपका जीवन चेंज हो जाएगा। चश्मा लगाने से जीवन चेंज नहीं होता है, सिर्फ चीजें जो है वो साफ दिखने लग जाती हैं, आप अपने जीवन के बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं। तो आज जो है इंडिया की संभावना ज्यादा है। अब बात कर लेते हैं एस्ट्रोलॉजिकली। देखिए आज अगर हम देखें पूरे चार्ट में, किसी भी व्यक्ति के चार्ट में, तो 3 ऐसे प्लैनेट हैं जो उस व्यक्ति को जो है वो अपलिफ्ट करते हैं। पहला मंगल, अगर मंगल किसी की कुंडली में बहुत उच्च का है, तो यदि 4th हाउस में है, या फिर वो 10th हाउस में है, या फिर वो 9th हाउस में है, या फिर वो लग्न में बैठा हुआ है, तो उस व्यक्ति को जो है वो जीवन में जरूर सफलता मिलेगी। वो किसी एक हायर पोजीशंस पे होगा, आर्मी, मिलिट्री, इन पोजीशंस पे वो जो है वो हो सकता है। इसी तरीके से चूंकि आज का दिन मंगल का है, तो ये जो है उस मंगल की जो मार्शल एनर्जी जिसे बोला जाता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये पॉजिटिव साइन हो गया। नंबर 2, गुरु। गुरु के बिना कोई संभव नहीं है। हम बचपन से लेकर स्कूल में भी देखे आ रहे हैं, जब तक टीचर हमें डायरेक्ट नहीं करता था, चीजें नहीं बताता था, चीजें को समझाता नहीं था, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते थे, हमें नहीं समझ में आता था कि क्या करना है। तो गुरु भी जो है वो उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब नंबर 3 आता है शनि। शनि चूंकि इंग्लैंड का जो टोटल है वो भी शनि है, तो शनि भी एक बहुत अच्छा प्लैनेट है। शनि जो है वो व्यक्ति को पीट पीट के जो है वो सिखाता है कि तुझे जीवन में कैसे जीना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। पर इन सब की अगर देखी जाए तो गुरु और मंगल के आगे प्लैनेटरी पोजीशंस में किसी की नहीं चलती है। यही व्यक्ति को जो है वो आगे बढ़ाते हैं। बाकी के प्लैनेट्स मैलेफिक है, चंद्रमा भी अच्छा है, सूर्य भी अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, मैं उनके बारे में अभी बात नहीं करना चाह रहा हूं। लेकिन आज की स्थिति को देखते हुए जो है वो इंडिया का पलड़ा भारी है। आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मैच का ये मेरा एक पर्सनल एनालिसिस है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और किसी भी व्यक्ति को अगर अपनी कुंडली एनालिसिस करानी है तो मेरे इस नंबर पे, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।